गच्छयति परं ज्योतिः समं समस्तैरनन्तपर्यायः दर्पणतल एव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। श्री पुरुषार्थ सिद्धि का ग्रंथ विराजमान है। इसमें हम सम्यक दृष्टि जीवों के 8 अंगों की चर्चा कर रहे हैं। शरणागति की पद्धति में ऐसा कहा जाता है कि जिन्हें सम्यक दर्शन प्राप्त करना हो उनके जीवन में 8 अंग होना चाहिए। जिन्हें सम्यक दर्शन प्राप्त करना हो उनके जीवन में 8 अंग होना चाहिए। पहले सम्यक दर्शन होगा कि पहले निशंक विश्वास होगा? निशंक विश्वास का स्वरूप जानकर ऐसा शरणागति की पद्धति होती है। काफी विस्तार से हमारी चर्चा हुई है। इसका आज हम अंतिम अंग है जो प्रभावना अंग, इसकी चर्चा करते हैं। अन्वयार्थ निरंतर रत्नत्रय की तेज से, निरंतर रत्नत्रय की तेज से। रत्नत्रय मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, रत्नत्रय की तेज से। अब रत्नत्रय कई प्रकार के हैं। क्या कहा भैया? हाँ, रत्नत्रय कई प्रकार के हैं। जैसे देव शास्त्र गुरु का विश्वास, ज्ञान और उनके प्रति राग, व्यवहार रत्नत्रय कहलाता है। देखो राग को भी चारित्र कहते हैं, चिन्हवाणी है। द्रव्यगुण पर्याय वाली जो आत्मा है उसका ज्ञान, उसका विश्वास और वो भेद रूप जो विकल्प है उसको व्यवहार रत्नत्रय कहते हैं। लेकिन वास्तव में रत्नत्रय क्या है कि शुद्धात्मा हूँ ऐसा विश्वास, ऐसा ज्ञान और शुद्धात्मा के आश्रय से निर्विकल्प अनुभूति प्रकट होना, वितरागता प्रकट होना, वो असली रत्नत्रय। ठीक है। तो यहाँ का रत्नत्रय के तेज से अपनी आत्मा को प्रभावना युक्त करना चाहिए। अपनी परिणति को प्रभावना युक्त करना चाहिए। यदि आप लोग यहाँ पर आए गए हैं तो अपने ज्ञान को एक विषय से जोड़िए। क्या कहा? कोई लोग आगे बैठ जाते हैं ना, नहीं है पहले से विषय नहीं है तैयार, चर्चा नहीं सुनी तो बैठे तो है लेकिन ज्ञान और श्रद्धा जुड़ी नहीं है। तो जो विवेकी ज्ञानी होते हैं वो देखते हैं इसका उपयोग जोड़ नहीं रहा, तो बार बार उसे समझाने के लिए, जोड़ने के लिए। ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं अपनी आत्मा को प्रभाव में युक्त करना, मतलब अपनी ज्ञान श्रद्धा चाहत में रत्नत्रय प्रकट हो। कैसा? रत्नत्रय के तेज से अपनी आत्मा को प्रभाव में युक्त करना। रसगुल्ला आटे का बनता है ना, आटे का, मैदा का, मैदा। तो वो रसगुल्ला मैदे का बनाया, अब उसे चाशनी में मत डालो, वैसे ही खाने दे दो किसी को, क्या होगा दीपक? वैसे नहीं। तो उसको रस से युक्त करना, मिठास से युक्त करना, तो आनंद आएगा। यदि अपने ज्ञान श्रद्धा चारित्र को युक्त करना, किससे युक्त करना? किससे युक्त करना? गायक के ज्ञान, श्रद्धान और आचरण से युक्त करना, तब रस आएगा परिणति में। समझ में आई बात? परिणति में आनंद कब आएगा? जब वो ज्ञान उस विषय से जुड़ेगा, युक्त होगा, तब आनंद आएगा। तो आनंद नहीं आएगा। आज तक आनंद क्यों नहीं आया? क्योंकि ज्ञान वहां पर जुड़ा ही नहीं। देखो एक दृष्टांत याद आ रहा है, उसको नहीं लेना बस। एक चींटी थी, वो नमक की खदान में रहती थी। तो कोई
शक्कर की गोडाउन में रहने वाली चींटी उससे मिलने आई। तुम क्या खा रही हो, जो का जीवन निकल रहा है। तो बोली चलो हमारे साथ खिलाते हैं कुछ बढ़िया माल। तो वो साथ चली गई। तो उसने खाया वहाँ पे और बोल रही वो तो वही स्वाद है। दृष्टांत सुना है सबका, वही स्वाद है। अब वही स्वाद का मतलब क्या है? वो बोली कि ऐसा कैसे हो सकता है, वही स्वाद कैसे हो सकता है? लो और खाओ, और खिला दिया तो वही स्वाद है। मुंह खोलो, इतनी बड़ी नमक की डली लेके आ गई दृष्टांत में, उसी को घुल घुल के जा रहा है। सिद्धांत मार्मिक है। सुनो, ज्ञान में अभेद ज्ञान का, शुद्धात्मा का, ज्ञान स्वरूप का अभी तक निर्णय ही नहीं हुआ, तो ज्ञान में काय का सवाल आ रहा है? द्रव भावना कर्म का। भावना कैसे होगी, सरसता कैसे होगी, आनंद कैसे आएगा, प्रतिव्यक्ति कैसे होगी? द्रवलिंगी मतलब अनंत पर में अनुरक्त। क्या कहा? अनंत पर में अनुरक्त। दुनिया कह रही है पूरे विरक्त है। नहीं बोलो, स्वरूप नहीं पता, अज्ञानता की कहानी है सारी। सबसे ज्यादा सरदार जी कहाँ मिलते हैं पंकज जी? पंजाब में चुटकुलों में जोक्स में मिलते हैं। सबसे ज्यादा सरदार जी क्यों भी पक्का मिलते हैं? जोक्स में मिलते हैं। सरदार जी थे अपने मिल्खा सिंह धावक, नाम सुना है सबने? मिल्खा सिंह। उनके घर में चोर घुस गया। सरदार को सरदार ही है, खटपट हुई। 4-5 बजे की बात है, सुबह की, नींद खुली उनकी। एकदम उठे, चिल्लाए, चोर दरवाजा एकदम खिड़की से भागा। ये भी पीछे भागे, ये भी धावक थे, चोर के पीछे भाग रहे, भागते जा रहे। मुझे लंबे लोगों ने पूछा सरदार जी क्या बात है आज सुबह सुबह से? तो बोले चोर घुस गया था। बोले क्या हुआ, कहाँ चोर? बोले वो 2 किलोमीटर पीछे छूट गया। चोर का छूट गया? 2 किलोमीटर। सरदार जी दौड़े चले जा रहे हैं, हालत है ना, आगे निकलना है। लिख लो बस, ज्ञान तो ज्ञान स्वभाव के निर्णय नहीं कर रहा और आगे बढ़ गया। दृष्टांत सिद्धांत समझ में आया? तो जीव के निर्णय नहीं कर रहा, बाकी आश्रम का, संवर का, निर्जरा का, मोक्ष का, ये हटाओ वो मिटाओ, उससे भी आगे बढ़ गया वो। तो पहला विचार है वो जीव तत्व तो छूट ही गया। जो मूल तत्व है बढ़िया ठंडक है अभी तो 2-5 मिनट, तो 2-5 मिनट तक क्या बोल रहे थे हम? तो वो ज्ञान वही छूट गया। हाँ, ये बोल रहे थे कि 6 द्रव्यों में पहला द्रव, 7 तत्व में पहला तत्व, 9 पदार्थ में पहला पदार्थ, पंचास्तिकाय में पहला अस्तिकाय। स्टार्टिंग जिससे होती है जनागम की, बस उसी की सत्ता और स्वरूप छूट गया। निश्चय से भी, व्यवहार से भी, द्रव्य गुण पर्याय से भी, अस्थि से भी, नास्ति से भी। अपन ने भी वही तो खोला नहीं, पूरी चर्चा बारम्बार ये तो की, अर्थ और क्या अस्थि नास्ति से वही छूटा है बस। वो ज्ञान बाकी आगे बढ़ेगा। अभी मिथ्यात्व का चोर कैसे पकड़ाएगा, संयम का चोर कैसे पकड़ाएगा, प्रभावना कैसे होगी? तो इसलिए नहीं हो रही परिणति, वो सरसता नहीं है। परिणति में जो कहते हैं ना बस सरसता नहीं है, भाव निश्चित होते, आनंद नहीं आता। आपके प्रश्न का उत्तर भी यही है, कैसे वो साधना बढ़े। मतलब ऐसा लगता है ना अनुभव का मार्ग। इसको निकाल के इसको लगा दे। अनुभव का मार्ग क्या है? जैसे आज वीर शासन जयंती है, पर अनुभूति जैन शासन है कि स्वानुभूति जैन शासन है? स्वानुभूति। स्टैंड का है वो, ऐसे रखना है, नहीं ऐसी रख दे। जैन शासन
परानुभूति का शासन है कि स्वानुभूति का शासन है? स्वानुभूति। अभी अपने को परानुभूति हो रही है कि स्वानुभूति हो रही है? सुनिए वैसे स्वानुभूति लिख लो। जैनुभूति स्वानुभूति करने का दर्शन नहीं है, स्वानुभूति हो रही है समझने का दर्शन है। क्या कहा? स्वानुभूति हो रही है। दूरी रहने दो थोड़ा सा। स्वानुभूति हो रही है इसका दर्शन है। स्वानुभूति समझने का दर्शन है, स्वानुभूति करने का दर्शन नहीं है। देखो साइंस सिद्ध करती है, वैसी कोई बात नहीं है। सुनना ध्यान से। जैसे अभी बाहर की लाइट छोड़ देना, सनलाइट छोड़ देना, यही के हिसाब से बोलना। अभी ये क्या दिख रहा है? साइंस से पूछ रहे हैं, साइंस से। ये क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? सुनना ध्यान से। बोलो हाथ दिख रहा है कि ट्यूबलाइट का प्रकाश दिख रहा है? अंधेरा रूम में ये क्या दिख रहा है? साइंस से पूछ रहे हैं। हाथ दिख रहा है कि प्रकाश दिख रहा है? नहीं दिख रही। लिख लो, प्रकाशमान वस्तु दिख रही है। दृष्टि है। क्या की दृष्टि है? बैठे रहो आप। जैसे अभी लाइट चली गई ना, इन्वर्टर भी चला जाए, अब क्या दिखेगा यहाँ पे? हाथ तो नहीं दिखेगा, ये कुछ नहीं दिखेगा। इसका मतलब अभी भी कुछ नहीं दिख रहा, प्रकाश दिख रहा है। और प्रकाश दिख रहा है कि प्रकाशमान वस्तु दिख रही है? कौन दिख रहा है बोलो? प्रकाशमान वस्तु दिख रही है। जैसे आप अंदर आए, अचानक अंदर आते थे, सबसे पहले अंधेरा था, क्या बोलोगे? लाइट जलाओ, लाइट ऑन करो, क्या दिखे? मूल वस्तु पे निगाह जाती है। मूल वस्तु, ये तो अपन ने चर्चा की है कि लक्षण लक्ष्य को प्रसिद्ध करता है। तो टांग हिली चींटी की, तो अभी कौन देखा? जीव है, बराबर। तो ज्ञान में 24 घंटे कौन प्रकाशित हो रहा है? झांकता उसमें आत्म राम, अरे आवाज सभी गोपाल सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। तो ज्ञान में ज्ञान झांक रहा है कि ज्ञेय झांक रहे हैं? ज्ञान में ज्ञान प्रसिद्ध हो रहा है कि ज्ञेय प्रसिद्ध हो रहे हैं? लिख लो, ज्ञायक प्रसिद्ध हो रहा है। भैया आप ऐसे दो ऑप्शन लो। अरे आपका निर्णय क्या है? आपके कितने बच्चे हैं? 10 की 15? जल्दी बोलो। निर्णय बोलता है ना, निर्णय 2 है भैया, 2 है। तो ऐसे हमने पूछा कौन दिख रहा है? ये तो ट्यूबलाइट दिख रही है, टीएफएल दिख रही है, ये साइंस हो गया। दिख रही है ना, साइंस है। ये हाथ भी किसको प्रसिद्ध कर रहा है? कोई प्रकाशमान वस्तु। किरण किसको प्रसिद्ध करती है? सूर्य को। तो हाथ किसको प्रसिद्ध कर रहा है? ट्यूबलाइट को, बराबर। ऐसे ही ज्ञान में ज्ञायक स्वानुभव में आ रहा है, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है। फिर भैया दुख तकलीफ कर्म बंध 4 गति 84 लाख योनियां, तुम्हें उसका स्वरूप नहीं पता। पाप कितने हैं? अप्रभावना कितनी है? शंका कितनी है? कांचा क्यों है? अनुभूति करना है। कांचा क्यों है? गिलानी क्यों हो रही है? अरे परानुभूति हो रही है, पर कई भेद हो रहा है, पर का विधान छोड़ना है।
पंकज जी बात समझ में आ रही है? पर का वेदन छोड़ना है, पर का वेदन तुम कर सकती हो जो छोड़ना है। यदि पर का वेदन हो जाए ना तो वस्तु नष्ट हो जाए। आंख में यदि अग्नि जाए तो आंख का क्या होगा? आंख का क्या होगा? ऐसे ज्ञान में द्रव्य भाव नौकर में दिया जाए तो ज्ञान नष्ट हो जाए। ज्ञान में सदाकाल ज्ञान का ही वेदन होता है, ज्ञान का ही वेदन होता है। क्या बोले? ज्ञान में किसका वेदन होता है? ज्ञान का ही वेदन होता है। देखो बहुत सरल दृष्टांत लेकर कैसे करें। आपने रसगुल्ला खाया, आप बैठे हो बढ़िया, बहुत अच्छा स्वाद आया, बहुत अच्छा लगा, तो दूसरा रसगुल्ला खाने देंगे तो स्वाद आएगा कि नहीं आएगा? एक सेकंड बाद ही आपने कहा बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छे बने, एक और लाओ, तो वैसे ही स्वाद आएगा कि नहीं आएगा? सुनील जी सुनो, मुंह पर रसगुल्ला रखा और जैसे ही रखा सामने देखा वो बच्चा गिर रहा था, अपना बच्चा सामने गिर रहा था। समझ में आई बात? अब रसगुल्ले का आनंद का क्या हुआ? आदरणीय भाई साहब प्रतिष्ठान सुना हुआ आपने, पार्टी बुलाया हमने आपको, बढ़िया बढ़िया रसगुल्ले खाने दिए, सुन रहे हैं सब लोग यहाँ पे, और आपने बिल्कुल मुंह में ऐसा लिया, बिल्कुल रख ही लिया बढ़िया, और बोले खा लो भुक्कड़ो, कभी खाया ऐसे? बोलो क्या हुआ? सिद्ध क्या हुआ? सिद्ध क्या हुआ? रसगुल्ले का स्वाद नहीं होता, ज्ञान की स्वच्छता का स्वाद आता है। बहुत बड़ा सिद्धांत है ये। ज्ञान की स्वच्छता का भोग होता है, राग विकल्प का भी नहीं होता। सदा काल ज्ञान की स्वच्छता का भोग होता है। अब बताओ किसे हटाना, किसे मिटाना, किसकी अनुभूति करना, किसकी अनुभूति नहीं करना? बोलो बोलो, किसकी अनुभूति करना, किसकी नहीं करना? अरे ज्ञान में सदाकाल ज्ञान की ही स्वच्छता का ज्ञान वेदन हो रहा है, इस बात को समझना है। ये है वीर शासन। पर शक्कर की मिठास में सदाकाल मिठास ही होगी, तो उसी को वेदेगी कि फल को वेद लेगी? उद्गल में भी अन्योन्य भाव है ना, पड़ा होगा, उसको वेदेगी। तो जब पुद्गल ऐसा है तो चेतन कैसा होगा? ज्ञान पर का वेदन करेगा, तो पर का वेदन छोड़ना है। तो अभी प्रानुभूति हो रही है कि स्वानुभूति हो रही है? तो स्वरूप जानकर कि ज्ञान में ज्ञान का ही वेदन होता है, ज्ञान की तरंगों में ज्ञान ही है, ज्ञान में ज्ञान ही बसता है, ऐसा जानकर स्वानुभूति करना है, परानुभूति छोड़ना है। अज्ञानता, भ्रांति और टेंशन खत्म हो गया, तो यही स्वानुभूति है। कोई स्वानुभूति देखो, स्व की अनुभूति बराबर। तो स्व मतलब अपन अभी थोड़ा सा विषय बदल रहे हैं। स्व मतलब ज्ञायक, और उसकी अनुभूति, अनुभूति मतलब ज्ञान की पर्याय, ठीक है। स्व की अनुभूति बहुत सरल शब्द है। तो ज्ञान ने मैं अविनाशी ज्ञायक हूँ ऐसा जाना, ये किसकी अनुभूति हुई? स्व की अनुभूति। अब सुनना ध्यान से, अविनाशी ज्ञायक मतलब जन्मने मरने वाला नहीं, तो जन्म मरण की भ्रांति और भय, इसको स्वानुभूति कहते हैं। रत्नत्रय के तेज से प्रभाव न हो गई, अपने परिणाम में, परिणति में, पर्याय में, हालत दशा में, अरे मैं मरता नहीं हूँ, कोई मुझे नहीं मार सकता, रीत मिथ्यात, उम्मीद मिथ्यात, सब खत्म। कौन से कुदेव? सुदेव को भी दीन भयो प्रभु पद पे नहीं हो,
देव की भी जो भक्ति है वो इसलिए प्रभु आपने एक अविनाशी न्याय बताया, धन अनंत उपकार है। अब अपने को जन्म नहीं मरने वाला समझ रहे थे। भक्ति करना पड़ती है वो पाप है, भक्ति होती है वो पुण्य है, बाहर वाली भी। कामना भक्ति के दर्पण को गंदा कर देती है। क्या कहा? पत्नी बच्चे चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, पैसा चाहिए, ये खराब वाला भिखारी है। पुण्य चाहिए, स्वर्ग चाहिए, ये थोड़ा अच्छा भिखारी है। और सम्यसन ज्ञान मोक्ष चाहिए, स्टैंडर्ड का भिखारी है। आप कौन से हो? कामना भक्ति के दर्पण को पंडित साहब ने चर्चा ली थी एक बार सोनागिर में। निरपेक्ष त्याग ही भाव विशुद्धि का कारण है। एंड क्या बोला? निरपेक्ष त्याग ही भाव विशुद्धि का कारण है। उसकी बहुत चर्चा चली। फिर हम लोग आपस में बैठे नारायण कुमार जी वगैरह सब लोग 2-3 घंटे चर्चा की, काफी चर्चा की सोनागिर में, पर्सनल गोष्ठी में हम लोगों की बहुत चर्चा आई। निरपेक्ष त्याग ही भाव विशुद्धि का कारण है। पहले तो ये बताओ कि तुम कौन हो। चर्चा पूरी ज्ञान से है ना, ज्ञानी निर्णय कर रहा है तुम कौन हो। अब वो ज्ञान से पूछा तुम कौन हो, बोले मैं ज्ञान हूँ। तो तुम में क्या है, बोले मेरे में ज्ञान है। तुम क्या करते हो, ज्ञान ही करते हैं। तुम्हें किसका ग्रहण है, किसी का नहीं। किसका त्याग करना है, किसी का नहीं। पहले तो वस्तु तो खड़ी करो, त्याग क्या चीज है। अब देखो उसे ज्ञान में जाना था मैं अमित हूँ, पंडित हूँ, अज्ञानता थी। अज्ञानता से शरीर को अपना जाना, इसको दूसरी भाषा में कहते हैं शरीर को अपने रूप ग्रहण कर लिया, शरीर का परिग्रह हो गया उस ज्ञान को। आगम ऐसा भी कहते हैं। अब शरीर में जाना, मैं तो शरीर पढ़ा था अपन ने पंडित साहब की, अब शरीर ही हूँ, जड़ शरीर से भिन्न नहीं जाता। अरे मैं शरीर ही हूँ, शरीर हूँ, अज्ञानता का त्याग हो गया। अब सुनना ध्यान से, निरपेक्ष त्याग की बात चल रही थी ना। मैं ज्ञान स्वरूप हूँ ऐसा क्यों जानना, मिथ्या दर्शन के लिए कि सम्यसन करने के लिए क्यों जानना? दुखी रहने के लिए, सुखी होने के लिए? सुखी होने के लिए। या सुखी होने की कामना आई, वही वो दर्पण गंदा हो गया। अब सुख का लक्ष्य है, लक्ष्य किसका है? सुख का। वही सरदार जी आगे निकल गए, चोर पीछे रह गया। ज्ञान तो दिख रहा है ना। हाँ, ये अच्छा प्रश्न है, प्रैक्टिकल प्रश्न, बिल्कुल समस्या है। जो चायत गुण का दुख प्रकट दिख रहा है, तो चायत गुण का जो दुख है, और मैं कौन हूँ यहाँ पर? ज्ञान स्वभावात्मक। तो चायत गुण का दुख मेरे में आता कि वो मात्र भिन्नपने झलकता है, झलकता है, तो मुझे वो दुखी करता है। ये भी अच्छा प्रश्न, गुण तो मेरा ही है। ये बहुत ताकतवर प्रश्न है। चारित गुण मेरा है, राग मेरा है, ऐसा हाँ कोई दिक्कत थोड़ी है। अब हम बता रहे हैं, आपके घर में कितने लोग रहते हैं अभी? 4। पक्का? पक्का? मच्छर नहीं है, चूहे नहीं है? तो जो घर में रहते हैं वो अपने फैमिली मेंबर होते कि नहीं होते? अरे होते कि नहीं होते? तो चूहे वगैरह अपने फैमिली मेंबर है, फैमिली मेंबर है, पोषण करने लायक है, देखने लायक है कि निकालने लायक है? आगे की शैली बता रहे हैं, बोलो समझ में आया कुछ? तो जैसे वो चूहे, बिल्ली, खटमल, मक्खी, मच्छर है अपने ही घर में, लेकिन अपने हैं, पोषण करने लायक है, ऐसे ही ये अज्ञान, मोह, राग, द्वेष आत्मा के घर में। कल रात में नहीं थे 3 तरह के दिन, 3 तरह की आत्मा बताई थी, है ना? पहली आत्मा है, समझ में आया? तो मोह, राग रखने लायक है, पोषण करने लायक है कि निकालने लायक है, देखने लायक है? अच्छा, अनादिकाल से देख रहे हैं उन्हें, आज तक क्या मिला?
क्या मिला? प्रभाव न हुई, प्रभाव न हुई। वो कुत्ते की ओर देखा और घबरा है तो क्या मिला? दृष्टांत था ना। दुख है, राग है, हे भगवान कितना है, कैसे मिटेगा? दवाई तो खाई नहीं और बार बार थर्मामीटर लगा के टेम्परेचर देखे 104, 105, हे भगवान, और बढ़ेगा वो? नहीं बढ़ेगा, भीतरी बढ़ेगी देख देख के। ऐसी बात है। अच्छा, एक माँ के पेट से जो पैदा होते हैं वो सब कौन होते हैं? एक अपनी जो माँ है उसके पेट से जो पैदा होते हैं वो सब अपने कौन होते हैं? तो बोलो तो जल्दी, अच्छे से बैठो। कौन होते हैं? भाई बहन होते हैं। सुनो, माँ के पेट से तो पटार भी जन्म लेती है, वो कुछ ऐसी लट वट भी निकलती है, नहीं निकलती माँ के पेट से? वर्म, तरह तरह के कीड़े तो अपने भाई बहन है कि नहीं? तो ऐसे ही आत्मा में ज्ञान भी उत्पन्न होता है और आत्मा से ही मूल आदि भी उत्पन्न होता है। आगम शैली में आत्मा में से तो उत्पन्न हो रहा है, इसमें तो मूल आदेश नहीं है, 8 कर्म में तो मूल आदेश नहीं है, तो ज्ञान शब्द शायद उनकी विकारी पर्याय है। तो अपने भाई बहन है कि नहीं? पोषण करने लायक है कि नहीं? 2 दृष्टांत काफी है। यदि दुख मिटाना है, और मिटाने की बात तो चल ही रही है, काय के लिए बैठे हैं? दुख मिटाना है तो दुख के लक्ष्य से दुख मिटेगा कि ज्ञान स्वभाव के निर्णय से दुख उत्पन्न नहीं होगा? प्रभावना कैसे होगी? ऐसा देखते रहो। चलो भाई 51 रुपए देना है सबको विधान में, वो क्या था अपना प्रोग्राम था। अब आप ये देखते रहो 51 रुपए कम हो जाएंगी, बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, 25 दिन में तो कमाई थी, ऐसा देखते रहो। बोलो कितने रुपए दान कर सकते हो? समझ में आ रही बात? दान नहीं कर सकते। आपने ऐसे देखे होंगे बहुत से, पैसा बहुत कम है लेकिन प्रसंग बस अनावश्यक नहीं खर्च करते। बहुत से ऐसे होते हैं अपने मीडियम क्लास के लोग, मिडिल क्लास के लोग बहुत होते हैं, और बहुत से ऐसे देखोगे पैसा बहुत है लेकिन प्रसंग पे बोल ही नहीं लेंगे, बोलेंगे नहीं पैसा। वो बोलेगा 2000, लेकिन ठीक है हमारी एफआईआर लिख लो। समझ में आ रहा है कुछ? ऐसी विचित्रता है। प्रभावना हो सकती है, प्रभावना नहीं होती, वो भाव देख रहा है ना वो। सुनो भैया, मंदिर में काम है, सब लोगों को मिलकर करना है। कार सेवा बोलते हैं ना, कार सेवा। अब तुम ये देखो मेरी दुकान छूटेगी तो मेरी नींद नहीं हो पाएगी, तो आराम करना है। प्रभावना हो सकती है। इस तरफ देखोगे तो नहीं हो सकती, उस तरफ देखोगे तो अरे अपना मंदिर अपना काम, अपन नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा। इस तरफ देखोगे तो क्या होगा? प्रभावना होगी। दृष्टांत हो गया। ऐसा ही ज्ञान स्वरूप को देखोगे तो रत्नत्रय की प्रभावना होगी, और पर को देखोगे तो मित्र ज्ञान चाहती है प्रभावना चलती रहेगी। आत्मा प्रभावनी है, क्या लिखा है? कौन प्रभावनी है? आत्मा प्रभावनी। आत्मा प्रभावनियो रत्नत्रय तेजसा सततमेव निरंतर। कब निरंतर रत्नत्रय के तेज से अपनी आत्मा को प्रभाव नियुक्त करना चाहिए निरंतर। और ये निर्णय पूर्वक होता है, निर्णय पूर्वक निरंतर होता है। अपन ने उसकी चर्चा की थी, निश्चय पूजा व्यवहार पूजा। क्या? पूज्य पूजा पूजा, सॉरी निश्चय व्यवहार की नहीं थी, पूज्य पूजा का अपन चर्चा की थी। देखो यहाँ तो निरंतर कर तो बता रहे हैं, बहुत मार्मिक है। वर्तमान ज्ञान की पर्याय पूजक है, वितरागी देव पूज्य है, और वर्तमान ज्ञान की पर्याय में उनके स्वरूप का निर्णय करना वो पूजा है, व्यवहार पूजा। और उसका फल है ग्रीक मिथ्यात्व का त्याग। ये चर्चा बनने ली थी। अब सुनना ध्यान से, निरंतर पूजा कैसे होती है, व्यवहार पूजा भी।
बराबर निर्णय हो गया, यही वीतरागी है, सर्वज्ञ है, हितोपदेशी है, अन्य कोई देव नहीं है, 18 दोष से रहित है, आत्मा की आराधना से शुद्ध हुए हैं, ऐसा ज्ञान में निर्णय हो गया। अब कोई आपसे ये निर्णय आपने 10 दिन पहले किया किसी विद्वान के माध्यम से, 10 दिन बाद आपसे कोई बोले भैया चलो वहाँ पे शिवलिंग दर्शन करने हैं ना, वो तरह तरह के शिरडी वाले साईं बाबा चमत्कार, बोलो आप तुरंत क्या निकलेगा ज्ञान में से? क्या निकलेगा? नींद में उठा कोई पूछ ले, बोलो देव कौन है, रागी की वीतरागी, क्या निकलेगा? ये कहाँ से निकल रहा है? ज्ञान में वो बस गया। व्यवहार पूजा निरंतर चल रही है। ये द्रव्य वाली पूजा को व्यवहार पूजा नहीं कहते, तो यही देव है। इस नोट करना पाए, इससे ग्रीक मिथ्यात्व अनंत पाप नहीं लग रहा। ये व्यवहार पूजा निरंतर चल रही है, निरंतर। क्लियर है? निरंतर चल रही है व्यवहार पूजा भी। जैन धर्म ही धर्म है, यही हमारा धर्म है, सच्चा धर्म है, अन्य धर्म नहीं। निरंतर पूजा चल रही है जैन धर्म की। अभी स्वरूप नहीं पता अपने को, चल रही है। सुनो सुनो ध्यान से, ऐसे ही मैं अविनाशी आत्मा हूँ, निरंतर रत्नत्रय का मार्ग चल रहा है, रहता है। बच्चे उठते बैठते खाते पीते भूख का कालो, टीवी देखने का कालो, ये निरंतर रत्नत्रय का काम चल रहा है निर्णय केवल से। समझ में आ रहा है कुछ? ऐसा पॉजिटिव चाहिए, पूरा प्रेजेंटेशन पॉजिटिव चाहिए। अपन अभी बस सुन ली, पल्ला झाड़ होता है, सुन के चले गए, कहते तो क्या है कि समझते है नहीं। अपन 90% टाइम ऐसे पीटते और पिटवाते। सबकी चाहिए पॉजिटिव की स्वरूप जान के कैसे काम होता है, कैसे काम होता है स्वरूप जान के। देखो क्लियर है ये? एक आपने आनंदी भाई साहब की दृष्टांत सुना होगा, कचुटों में सुना होगा। एक लड़की शादी होके आई, ससुराल आई और 5-10 दिन रुकी, अब विदा हो रही है उसकी, सुना है? तो पति ने पूछा उससे, अब तुम जा रही हो तो यहाँ तो कुछ तुम 5-7 दिन रुकी हो, और वहाँ तो तुम 20 साल रही अपने मायके में, यहाँ पे 5-7 दिन में क्या तुम्हें अनुभव हुआ होगा, कितना अपना होगा? तो हाँ, तो 20 साल का तुम्हारा पहले का परिचय, फिर सहेलियाँ, फिर सब काम, तो फिर तो तुम मुझे याद नहीं करोगी, भूल जाओगी? तो वहीं जा रही हो 5-7 दिन, कितना अनुभव हो यहाँ का? तो वो लड़की बोली हाँ मैं तुम्हें याद नहीं करूंगी। क्या बोली? याद नहीं करूंगी। पति का दिमाग चकरा गया, कैसे बोल रही है याद नहीं करेगी? अच्छा ठीक है, तू याद मत करना, लेकिन सुन ये माला ले जा, सुबह दोपहर शाम 3 बार खेल लेना। कहा जी आराधना कैसे करे? वो लड़की बोली सुनो, याद तो मैं तब करूंगी जब भूल जाऊं। उठते खाते पीते बोलते चलते फिरते कौन याद आएगा? निर्णय में बस जाने वाले को याद नहीं करती। याद नहीं करना पड़ता, आज आप निरंतर निरंतर निरंतर। ऐसा ही हम शुद्धात्मा है, निर्णय हुआ है, रत्नत्रय का काम चालू हो गया निरंतर। इसी उपदेश की भाषा में कहते हैं निरंतर रत्नत्रय के चित्त से आत्मा की प्रभावना करो। ये शैली है चरणानी कहने की, उपदेश शैली है ये। अज्ञान मोरादेश में कभी मत पढ़ना, अज्ञान मोरादेश में कभी मत पढ़ना। सुनो, जो निर्णय नहीं करता, जो निर्णय नहीं करता वो अज्ञान मोरादेश में पड़ा ही रहता है, और जो निर्णय करता है वो कभी नहीं पढ़ता। निरंतर रत्नत्रय के तेज से अपनी आत्मा को प्रभाव में युक्त करना चाहिए। हो गई कि नहीं हुई? हो गई कि नहीं हुई? वो तो पन्ना देखिए 6 चीजें एक तरफ, 7वीं चीज एक तरफ। ये रत्नत्रय प्रभावनांग है, निश्चय प्रभावनांग, वास्तविक प्रभावनांग।
देखो आप एक महत्वपूर्ण बात बताएं, 8 अंक की चर्चा अपनी चल रही है अंत में आज। व्यवहार अंग जो 8 अंग है उनकी 99% चर्चा चलती है, खूब चलती है, खुल के चलती है। लेकिन व्यवहार 8 अंगों से आत्मा का कुछ भला नहीं होता। नंबर 1 पॉइंट, पर का जितनी योग्यता होती है उतना होता है। बोलो आप अपन खूब प्लान बना रहे हैं, मंदिर बना लिया अपन ने, सब पे पैसा भी है, खूब प्रभाव न करें, खूब लोग लाभ लें। बोलो कितने लोग लाभ ले रहे हैं? इतनी बड़ी कॉलोनी में इतने लोग हैं, दिल्ली में इतने लोग हैं, क्या हो रहा है आपके प्रभाव न और भावना भाने से? इतना बड़ा आत्मा ट्रस्ट बना, कैसे बड़े बड़े स्वाध्याय हॉल और सब बने हैं। बोलो कितने लोग रहते हैं? साल भर में भी एक बड़ा कार्यक्रम होता है, कितने लोग रहते हैं? भावना तो है, करोड़ों रुपए लगाए, तन मन में झोंक रहे हैं। तो बाहर की जो प्रभावना है वो अधीन है, दूसरे जीवों की जितनी योग्यता होगी उसका अधीन है, और अपना उससे कोई भला नहीं है। लेकिन जो निश्चय प्रभावना है, जो गुप्त प्रभावना है, जो गुप्त 8 अंग है, वो गुप्त है, उसकी चर्चा कम चलती है। जबकि वो गुप्त है, पहचान नहीं है जीव, इसकी चर्चा ज्यादा चाहिए। कुछ अंदर समझ आ रहा है? और इस निश्चय प्रभावना से आत्मा का साक्षात हित होता है। और पंडित साहब के बोल में कहें, जो अपना हित करते हैं वही जगत के हित में वास्तव में निमित्त बनते हैं। आराधकी सच्चे प्रभावक होते हैं, संतुष्ट ग्राहकी सच्चा निःशुल्क प्रचारक होता है। एड फेड किए लाखों के, 4 दिन में ठप हो जाएंगे सब, ग्राहक संतुष्ट नहीं होंगे तो कर देना दुनिया भर के एड। समझ आई? निश्चय प्रभावना, निश्चय 8 अंग, ये गुप्त है, इनकी चर्चा चाहिए, इसका निर्णय चाहिए बराबर। चलो कितनी बड़ी बात है ना चर्चा। रत्नत्रय के तेज से अपनी आत्मा को प्रभावयुक्त करना चाहिए। आगे लिखा है, और दान तप जिन पूजा और विद्या के अतिशय से अर्थात इनकी वृद्धि करके जैन धर्म की प्रभावना करना चाहिए। दान से, दान देके लिख लो आप, सबसे बड़ा दान है समय का दान। पैसे 1000 देने वाले मिल जाएंगे। न मंदिर है उसमें व्यवस्था करना, आयोजन की व्यवस्था करना, पहले से जाना, देखना, विचार देखना, साफ सफाई है कि नहीं, इस समय का दान ये बहुत कम लोगों के पास है। बोलना भी, समय का दान देना, धन का दान देना, औषधि का दान देना, ये सब दान है ना। दान के 4 प्रकार, युग सब विचार के। इसके प्रवचन पंडित साहब के कैसेट आपने लिए, दान के 3 प्रवचन उसमें लास्ट में बहुत गजब प्रवचन है, सुनना सब लोग। तो दीपक जी ने कैसेट कॉपी कराई है, हाँ ये सबको दिए, दीपक जी के पास है। तो उसमें 8 अंक के प्रवचन है कुछ, और लास्ट में 3 प्रवचन है दान के। अक्षय तृतीया के टाइम पे महीने भी 24 तारीख को अक्षय तृतीया थी पिछले अप्रैल में। बहुत गजब प्रवचन है दान की। शुरुआत ऐसी की, कौन दान दे और किसे दान दे, दान तीख, किसी और कैसा दान दे तो तेरे ज्ञान, वो ज्ञान अपने कोई ज्ञान का दान दे तो तेरे स्टार्टिंग तो तेरे। तो दान से प्रभाव ना करो। अरे जैनों का देखो आप, कैसी भक्ति है, कैसा दान है। तब से इच्छा का निरोध, पंचेंद्रिय के विषय में इच्छा का निरोध। अरे देखो जैन मर जाएंगे लेकिन आलू नहीं खाएंगे, क्या बोलते हैं उसे, शहद। इच्छा है ना, रोकी ना, नहीं खाएंगे शहद। अरे बहुत जल्दी रोग ठीक हो जाएगा, कितने परेशान हो। देखो आप, प्रभाव न होती है जैनों से, नहीं होती। तब से इच्छा के विरोध करने से, इंद्रियों के निग्रह करने से, सबसे प्रभाव न। भोजन में कोई पंडित जी आए, ये भी बना वो भी बना, ये कैसा बनाया है, क्या होगा, प्रभाव न होगी या प्रभाव न होगी। रूखा है, थोड़ा कम नमक ज्यादा है, कुछ भी है, शांति से खा लिया अपना, प्रभाव न होगी। तब से चर्चा बहुत है और बहुत चलती है, सब समझते हैं। जिन पूजा से, पूजा विधान
महोत्सव, अरे देखो जैनों का देखो आप कितने अच्छे से पूजा करते हैं, भक्ति से करते हैं, उल्लास से करते हैं, एक साथ करते हैं, प्रभाव लाओ। विद्या की अतिशय से, ज्ञान है आपके पास, बुद्धि है, जिस क्षेत्र में आपकी लगती है प्रभाव न कहीं लगाओ। ये अलग अलग युक्ता है, एक नहीं हो सकती, 5 उंगली बराबर नहीं हो सकती। विद्या, आपका ज्ञान किसमें चलता है, आपकी चतुराई किसमें चलती है, उसमें लगाकर पढ़ाने में, पढ़ाने वाले उनकी व्यवस्था करने में, अलग अलग एंगल से ना, शास्त्र छपाने में, शास्त्र को बंटवाने में कैसे प्रभाव ना हो, कैसे प्रभाव ना हो, इस तरह से। क्योंकि इस मामले में मैं तो प्राय जब भी चर्चा होती है तो बोलता हूँ कि आपको यदि दान देने का भाव हो तो हमें दे देना पैसा, हम आपका ऐसा सदुपयोग करेंगे आप नहीं कर सकते, मेरा सदुपयोग करेंगे पैसे का। कैसे करेंगे कि जैसे मान लो आए होते पंडित साहब के, अब बहुत सी जगह ऐसा होता है कि पैसे की कमी कारण पीछे खींचते हैं हाथ, आश्रम पंडित साहब का चल रहा है, कितनी बहने लेके वो साधना कर रही है, ऐसे जीवन से भगवान तैयार हो रहे हैं, वहां पे दान दो। सोनागर में पंडित साहब की गोष्ठी होती है, तो अभी चर्चा आई ऐसी, भैया खर्चा बहुत होता है, पैसा नहीं आता, हम नाम के लिए तो लाखों दे देंगे वहाँ पे, यहाँ पे 400-500 लोग एक साथ लेके लाभ ले पाए दिन पंडित साहब का दोनों टाइम और दूंगा, तो वहाँ पे हमारी तरफ से भोजन, हमारी तरफ से व्यवस्था। इस बार हमने चर्चा की, हमने कहा हम करवाएंगे, करेंगे तो व्यवस्था, तो दिक्कत थोड़ी है। 16 की व्यवस्था देखो आप, रूखी सूखी दाल चटनी बन गई, बेचारे परेशान, न परसने वाले न करने वाले, अच्छे भोजन करने वाले। अरे हम 2 अपनी तरफ से परसने वाले लाएंगे और 2 बनाने वाले लाएंगे, हम लाएंगे, हम व्यवस्था करेंगे। अब ऐसी जगह दोगे तो बोलो ये असली प्रभावना है कि नहीं, ये असली सदुपयोग है कि नहीं। और आपने दे दिया, भैया सिंगार बनवाना है 5 लाख का, आपका नाम लिखाएगा, अमर हो जाएगा, ठीक है बना दो सिंगार, कब हो रहा है, कहाँ देना, कब देना, कितना देना, कैसे देना, किस काम के लिए देना, बहुत बड़ी बात है कि नहीं। तो दान से प्रभावना, विद्या के बल से प्रभावना, जैन धर्म की प्रभावना करनी चाहिए। ठीक है, रत्नत्रय के तेज से अपनी आत्मा को प्रभावना से युक्त करना चाहिए, और तथा दान तप जिन पूजा विद्या चमत्कार आदि से जैन धर्म की प्रभावना करना चाहिए। चमत्कार मतलब ये देवों ने किए ना, ये देव चमत्कारों से देव करते हैं। अग्नि का नीर कर दिया, द्रौपदी को चीर बढ़ायो, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है कि सारी की नारी है कि नारी की सारी है। वो दुशासन खींचता जा रहा है, दुर्योधन कौन था, वो साड़ी बढ़ती जा रही, चमत्कार से जैन धर्म की प्रभावना। सांप का हार हो गया तो चमत्कार से प्रभावना, चमत्कार। कुंदाचार्य देव आ गए, श्वेतांबर, हमारा धर्म अच्छा है, हमारा अच्छा है, गिरनार के पर्वत पर, और जीत तो पा नहीं सकते, अनेकांश त्यागवाद का क्या जीत पाए। अरे बोले जैन मुनि भ्रष्ट होते हैं दिगंबर, देख लो उनके कमंडल में क्या है, तुमने अपनी विद्या से उसमें मछली पैदा कर दी कमंडल में। तो कुंदाचार में भी उसमें फूल कृत्रिम वो कर दिए, उनने कहा पलटो कमंडल, उनने तो हमने मछली पैदा कर दी इसमें, अपने तंत्र मंत्र से मछली निकलेगी, भी पोल खुलेगी इनकी। वो बोल रहे हैं कि कमंडल मछली है, तो कुंद को आया ने कहा पलटो, और पलटा तो फूल झड़ गए, प्रभाव न हुई तंत्र मंत्र जो कुछ भी, जैसे भी निर्दोष शासन की प्रभावना करना, मोक्ष मार्ग की प्रभावना करना, धर्म की प्रभावना करना, तत्व ज्ञान की प्रभावना करना, चमत्कार आदि से जैन धर्म की प्रभावना करना चाहिए।
भावार्थ प्रभावना अर्थात अत्यंत पने प्रकट करना, अत्यंत पने प्रकट करना, रत्नत्रय प्रकट करना आ गया। वास्तव में सुनना ध्यान से, अभी तक मैं वाक्य नहीं बोला। वास्तव में प्रकट भावना वो प्रभावना है, ज्ञान में एक ज्ञायक को भाना वो प्रभावना है। रत्नत्रय प्रकट होते हैं, फल आता है। समय सार में कितने अधिकार है बड़ी संजी साहब? समय सार जीवन रास्ते बता दो, 7, 8, 9। एक ज्ञायक का अधिकार है, बहुत बढ़िया। आश्रव अधिकार में भी आश्रव से भिन्न निराश्रवी ज्ञायक की चर्चा है। संवर अधिकार में संवर की चर्चा नहीं है, संवर में है आत्मा, उसकी चर्चा है। संवर में मतलब लिख लो, संवर मतलब ऑल प्रूफ आत्मा, संवर मतलब शरीर कर्म का प्रूफ आत्मा की चर्चा है संवर अधिकार में। भेद विज्ञान की चर्चा है ना पूरी। भावनाएं कितनी है संगत जी? भावनाएं हाँ कोई बात नहीं, जो तो आपको पक्का है कोई बोलना, आप इन लोगों ऐसा मत बोलना मायाचारी वाला। 12 भावना है। अब सुनना ध्यान से, वास्तव में 12 नहीं, एक ही भावना है। एक को भाय सो बने और 12 को भाय सो बिगड़े। क्या कहा भैया? हाँ, द्रव्यलिंग में आज 12 भावना भाते कि नहीं भाते? कितने बने? नहीं बने ना। क्यों नहीं बने? क्योंकि पहली भावना का नाम क्या है? अनित्य भावना। सब अनित्य, सब अनित्य, सब छूट जाएगा, कोई पर्याय नहीं बचेगी, पत्नी बच्चे अनित्य, राग आदि भी अनित्य, सब अनित्य, धन दौलत सब मिट जाएगा, सब अनित्य। अनित्य नित्य होने से भावने से क्या होगा? तो पहली भावना है नित्य भावना, अनित्य जानकर नित्य तक आना। दूसरी कौन सी है? शरण की अशरण? शरण भावना है। कोई शरण नहीं है, कोई शरण नहीं देगा, दुनिया में कोई शरण नहीं है, सब छोड़ के चले जाते हैं, है ना एक शरण। अच्छा बढ़िया है। तो आत्मा ही नित्य है, आत्मा ही शरण है, तो भावना कितनी हो गई? एक ही है। एक को भाया तो बने। अभी तक कितने को भाया? 12 को भाया। चुनाव है, अपने मंदिर में ही समझ लो, बाहर का एक हो जाए, सब अपने वाले ही है। चुनाव है और 3 लोग खड़े हुए अध्यक्ष पद के लिए, बराबर, और आप वोट डालने गए। देखो अपन किसी से दाग देश नहीं करती, तीनों पे ठप्पा लगा दिया। बोलो क्या हुआ? ऐसी ज्ञान की गलती चल रही है, सब पे ठप्पा लग रहा है। 12 है, 9 है। अरे भैया उन 9 में एक में ठप्पा लगना है, तब वो सिलेक्टेड होगा वोट आपका, तब वो जीत होगी किसी की। तो एक ही बात है वो सब। तत्व कितने हैं? ऐसे दृष्टि आज पढ़ा था अपन ने, जानू तत्व प्रकाशन हार, पंडित साहब की जनवाणी पूजन में। तत्व प्रकाशन हार है जनवाणी, चानर हार बताती है। उद्योत स्वरूप भगवान महावीर स्वामी की पूजा में पढ़ा था दीप के छंद में। उद्योत स्वरूपम चित्र शुद्ध चिद्रूपम, उद्योत स्वरूपम अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा, उद्योत स्वरूपम शुद्ध चिद्रूपम, प्रभु प्रसाद प्रत्यक्ष भयो। जनवाणी सुन के हो गया, प्रभु का प्रसाद तो है, अमित भैया थोड़ी बोल रहे हैं, प्रभु का प्रसाद है, बराबर। प्रभु प्रसाद प्रत्यक्ष भयो, और अंतिम था उसका जानन हार जनाए रहो, अज्ञान नसायो सम सुख पायो, जानन हार जनाए रहो। कौन जना रहा है? जाननहार। ज्ञान में जाननहार जना रहा है, ऐसा। तो प्रभावना अर्थात प्रकृष्ट भावना किसकी? एक की। एक पे वोट डालोगे तो क्या होगा? सार्थक होगा। प्रकृष्ट भावना अत्यंत पने। देखो ज्ञान में एक प्रकट होगा तो रत्नत्रय प्रकट होगी, ये तो फैक्ट है ना, सब सुनी पड़ी। अपने आत्मा का अतिशय तो रत्नत्रय प्रताप बढ़ने से प्रकट होता है।
देखो अपने आत्मा का अतिशय, तो अतिशय मतलब आनंद, मोक्ष मार्ग, शुद्धि, रत्नत्रय तो होती है ना। तो ये आपको एक दुआ सुनाया था, दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। ठीक है, सिद्धांत क्या था उसका, मुक्ति मार्ग में चले रत्नत्रय के बिना, और रत्नत्रय प्रकट न हो भेद विज्ञान के बिना, एक गायक के अनुभव बिना। भेद विज्ञान की परिभाषा ईश्वर से तो है, लिख लो। भेद विज्ञान अर्थात जिस ज्ञान में सिर्फ गायक हूँ ऐसा अनुभव होता है उसे भेद विज्ञान कहते हैं। वो तो शुद्ध की परिभाषा थी। जिस ज्ञान में सिर्फ गायक का निर्णय और अनुभव होता है उसकी अस्थि की मस्ती होती है, वही भेद विज्ञान है। वह ज्ञान कहो किस मतलब का जिसमें गायक का ज्ञान नहीं, वह ज्ञान कहो किस मतलब का जिसमें होता भेद विज्ञान नहीं। किस मतलब का ज्ञान है वो, कल आई थी चर्चा रात में, वो खंडित की बलि नहीं चढ़ा रहे है? नहीं देखा ने साक्षात वे वही क्षणिका पर्याय की थी। गुण भेद को भी पर्याय कहते हैं, पर्याय टिकने का वैसे बनता है। वो 6 चीज पर्याय कहलाती है, 6 चीज, चाहे पत्नी हो चाहे वो गुण भेद हो, सब पर्याय है। क्यों? क्योंकि जो जो पर्यायार्थिक नए के विषय बनते हैं उसे पर्याय कहते हैं। क्या कहा? जो जो पर्यायार्थिक नए के विषय बनते हैं उसे क्या कहते हैं? पर्याय कहते हैं। अब एक कभी हम चर्चा करेंगे 94 गाता है, इसका चार्ट है पूरा एक इसमें कम से कम नहीं तो 10-12 घंटे चर्चा चले पूरी, एक पर्याय जैसे पहले 7 चीज खड़ी करनी है वही, लेकिन वो पर्याय के एंगल से, फिर पर्याय के नाम, फिर कौन सी पर्याय है क्या है, उस एंगल से पूरी चर्चा चले एंगल से। 94 नंबर की था प्रवचन सारी वो मूला पर समय पूरा व्यवस्थित पर्याय के नाम पे क्या क्या उनकी परिभाषा है और सब व्यवस्थित चीज चले। ऐसा व्यवस्थित चाहिए, पढ़ाई भी चिंतन भी। प्रवचन सारी जी की 94 गाथा है, उसके अनुसार एक चार्ट बनाया है कि पर्याय के नाम पे क्या क्या है, फिर द्रव स्वभाव पूरी फिर व्यवस्थित चर्चा उसकी। वह ज्ञान कहो किस मतलब का जिसमें गायक का ज्ञान नहीं। किस मतलब का ज्ञान है? किसी मतलब का नहीं है। तो इस तरह से प्रकृष्ट भावना किसकी है? शुद्ध बुद्ध विनाशी एक नित्य निरंजन यार। बाबूजी ने एक लाइन लिखी है, जो चेतन के भीतर झांका उसने जीवन देखा, बाकी ने तो खींची रे परितप्त तटों पर देखा। जो चेतन के भीतर झांका उसने जीवन देखा, और नहीं तो फिर दुख की रेखा खिंच रही है। अनंत टाइम कितना हो गया? कोई बात नहीं, टाइम है अपने पास। सुनना ध्यान से, बहुत मार्मिक चीज बता रहे हैं। आत्मा की विराधना का अनंत पाप क्यों है? क्यों है? नंबर 1, बोलो अनंत काल का सुख, अनंत काल का वैभव, अनंत काल का मोक्ष किसके आशय से प्रकटता है? आत्मा के आशय से। और तुम उसको नहीं जानते, उसकी महिमा नहीं है तुम्हें, इसलिए वो अनंत पाप है, अनंत कर्म बनते हैं। अपनी बच्चे दुकान मकान की उपेक्षा करो, समाज की उपेक्षा करो, अभी थोड़ी सी नास्तिक टाल की चर्चा, अनंत पाप नहीं है। लेकिन गायक का जो अनंत सुख का दातार था उसको नहीं जानते आप, ये अनंत पाप है, अनंतानुबंधी पाप है। दूसरी तरफ से दूसरा पॉइंट कि जो गायक है वो अक्षय अनंत गुणमयी है, अनादि अनंत सत्ता है। और तुम अनादि अनंत अक्षय अनंत गुणमयी सत्ता को नहीं जानते, उसका लाभ नहीं ले रहे, उसकी विराधना अनंत पाप इसलिए अक्षय अनंत गुणमयी अनादि अनंत सत्ता का तिरस्कार, इसलिए अनंत पाप है, अनंत कर्म बन रहे हैं। ये लिखा ना, कोटि जन्म तक तपे, कोटि जन्म तक तपे,
ये तो बहुत छोटा ट्रांसलेशन किया है। मूल एक 232 गाथा है प्रवचन सार जी की। कितनी? 232 गाथा। देखना उसमें ऐसा लिखा है कोटि जन्म, करोड़ जन्म लिखे ना। मूल गाथा में कुल जन्म लिखा है लाख कोटि वर्ष। ऐसा ऐसा शब्द है, करोड़ नहीं, लाख करोड़ वर्ष। ऐसा मूल है। 7 सहस्त्र कोटि शब्द है। बोलो आप, अब वो ऐसे बैठे हैं, सब तप रहे हैं, कितने कर्म धर रहे हैं, कितना सुख हो रहा है, कितना मोक्ष मार्ग हो रहा है, कितनी अंतरंग बहिरंग प्रभावना हो रही है। संसार का नेता कहा। अच्छा, हमारी कितनी क्रिया परिणाम है, फिर हमारा कितना ज्ञान है। बाहर से घमंड रोकने के लिए बात है। हम पैसा, हम दान, हम व्यवस्था, हमारा मंदिर, तो कह रहे कुछ नहीं है। और एक निर्णय करो तो मोक्ष मार्ग, अनंत आराधना चालू। क्या कहा? मैं अक्षय अनंत अविनाशी ज्ञायक हूँ, इस स्वरूप के निर्णय से अनंत आराधना चालू। आराध्य को जाने बिना आराधना होती नहीं। दीपक क्या बोला? आराध्य को जाने बिना आराधना होती नहीं। आराध्य की पहचान से आराधना सोती नहीं। वही निर्णय वन टाइम वाला, सोती नहीं आराधना। और आराधकों के संग खोती नहीं, ऊपर आएगा। आराध्य को जाने बिना आराधना होती नहीं। आराध्य की पहचान से आराधना खोती नहीं। और आराधकों के संग से आराधना सोती नहीं। ऐसा हो गया आराधकों के स्वर्ग की छत में मिलेगी, आराधना खोएगी नहीं। आराधकों के संग से आराधना सोती नहीं। और पूर्ण आराधन बिना मुक्ति वधु मिलती नहीं। बिल्कुल सही, पूर्ण आराधना नहीं हुआ, मुक्ति वधु नहीं मिली। एक आध में मिल जाएगी, वो कोई बात नहीं है। यहीं बुला लो 2 मिनट। अरे यहीं आ जाए 2 मिनट। ये तो बैठे समझ में आई बात? पूर्ण आराधन बिना मुक्ति वधु वर्ती नहीं, मिलती नहीं। फिर आ गया, आराध्य को जाने बिना आराधना होती नहीं, मिलती नहीं आराधना। सबसे बड़ा आराध्य देव का भी सिद्ध, नमस्कार करने को जैसे नमस्कार करते हैं, ध्यान को जैसे ध्याते हैं, महिमा करने को जिसकी महिमा करते हैं, कौन है वो? महामहिम तत्व। ये है प्रभावना, प्रकट भावना। भाई सो बने और नई भाई से बिगड़ा पड़े। अपने आत्मा का अतिशय तो रत्न से प्रताप प्रकट करने से होता है। और जैन धर्म का अतिशय प्रचुर दया दान से उग्र तप करके, बहुत धन खर्च करके, भगवान की पूजा करवा कर, शास्त्राभ्यास करके तथा निर्दोष देवादि के चमत्कार से प्रकट होता है। अतः ऐसा अतिशय प्रकट करना चाहिए। लगा दो। इस प्रकार सम्यक के 8 अंगों का वर्णन किया। यह 8 अंग किसी सम्यक दृष्टि के संपूर्ण होते हैं, किसी के थोड़े होते हैं। थोड़े मतलब ये दिखने के अंतर है, मूल परिणति में तो भई रहे, बाहर से उदयाधीन होते हैं। द्रव्यलिंगी शिवभूति मुनिराज है, अब क्या प्रभावना करेंगे विद्या से? प्रभु का मंत्र याद नहीं है, पैसे नहीं है, क्या पूजा करवाएंगे? रिद्धि सिद्धि नहीं है, क्या चमत्कार प्रकट करवाएंगे? लेकिन 8 अंग पूरे हैं कि नहीं? अपने काम के पूरे हैं। अब ये प्रकट जो दिखाई देते हैं वो कम बड़े दिखाई देते हैं, कभी कोई दिखाई दे। बहुत सी चर्चा है इसमें, कर्म सापेक्ष आएंगी। किसी के गौण रूप से तथा किसी के मुख रूप से होते हैं, परंतु सम्यक की शोभा तो तभी होती है जब 8 अंग संपूर्ण मुख रूप से प्रकट प्रत्यक्ष भाषित हो। वो मनुष्य शोभा को प्राप्त होता है जिसकी आंख नाक कान परफेक्ट हो, बराबर जगह पे हो। शोभा को प्राप्त होता है ना। काम तो चल सकता है, एक आंख नहीं है, एक कान काम नहीं कर रहा, लेकिन शोभा को कौन प्राप्त होता है? इसके व्यवस्थित पूरे अंगों काम कर रहे हो।
तो ऐसे ही जिस जीव की परिणति में 8 होंगे, अंदर निश्चय में भी और बाहर में व्यवहार में भी, साधन में वात्सल और स्थिरीकरण, उपगुहन, ये सारी जो चर्चा चली है पूरी, ये हो बराबर, तो वो विशेष शोभा को प्राप्त होता है। बोलो नहीं, जैसे कोई विद्वान से मिलने गए, अच्छे से पूछा, बैठाला, ये सब चीजें, तो 25 साल तक उनके यहाँ गए थे, कैसा वात्सल, कैसा व्यवहार, दरबार तक छोड़ने आए, ऐसा होता है ना। देखो ये प्रभाव नहीं है। और ठीक है, बहुत से द्वार ऐसे, ठीक है साहब, जय जैन, तो कोई बात नहीं, वो कोई खराब नहीं है ऐसे, लेकिन उनके विशेष महिमा नहीं होती, विशेष प्रभाव। कोई व्यक्ता है 6-7 तक की दमोदरा की सामान्य रूप से चर्चा करे, इसमें दृष्टांत युक्ति साइंस नहीं डाल पाए, तो एक सामान्य रूप से ज्ञान तो वो भी दे रहा है, लेकिन कोई विशेष वक्ता है बौद्धिक क्षमता है, योग्यता है, तो बहुत दृष्टांत ये वो बढ़िया पैकिंग चल रही है और पब्लिक खूब जुड़ गई है, लेकिन कमी तो दोनों में, अंदर से कोई नहीं है, लेकिन बाहर से युक्त अनुसार वो विशेष दिखता है, शोभा को प्राप्त होता है, विशेष प्रशंसा होती है, ऐसा होता है। इस भांति सम्यक अंगीकार करने के पश्चात धर्मी ग्रस्त को क्या करना चाहिए, यह अपन आगे करेंगे। ठीक है, इस तरह से हमने सम्यक दृष्टि जीवों के कैसे परिणति में 8 अंग होते हैं, विसंकेत आदि, उनकी चर्चा की है। जिनवाणी निज निधि निज में बताई, ये अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतवार।